गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक थी गौ माता के बारे में जानना। उसमें लिखा था गौ माता के बारे में, अंग्रेजों के शासनकाल की बात है, अंग्रेजों का राज्य था। गौ माता की हत्या आज भी हो रही है, उस समय भी होती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में दो मुस्लिम भाई अंग्रेजों को पार्टी देने के लिए एक गौ माता को पकड़कर ले जा रहे थे। गौ माता को काटकर उनकी जो भंडारा करते आपस में जो भी करते खिलाने के लिए ले जा रहे थे। अब कोई साधन की व्यवस्था नहीं थी, पैदल पैदल जा रहे थे। बीच में उनको थकान महसूस हुई, गाय को एक वृक्ष के नीचे बांध दिया, बांधकर दोनों लेट गए, दोनों को नींद आ गई, दोनों भाई सो गए। अब दो भाई में से एक भाई को सपना आया, गौ माता ने सपना दिया कि देख जिस प्रकार तेरे जीव है उसी प्रकार मेरे भी जीव है। तू प्राणी है तो मैं भी एक प्राणी हूँ, तेरे चोट लगती तो मुझे भी चोट लगती है, कोई तुझे थप्पड़ मारे तो तुझे कैसा महसूस होगा। तब बड़ी करुण की बात गौ माता ने कही कि देख तू मुझे ले जाएगा, वहां पर दुष्ट लोग मुझे काटेंगे, छुरे से कैसे भी प्रहार करेंगे, तड़प तड़प कर मेरी हत्या होगी, मेरे प्राण निकलेंगे, मुझे कितनी पीड़ा होगी। ऐसा स्वप्न गौ माता ने उसको दिया। उसके मन में दया का भाव आ गया, उसकी नींद खुली, तुरंत गौ माता की ओर देखा और दया का भाव आ गया। उसने देखा कि अपना भाई सो रहा है, अगर मैं मेरे भाई को ये बात बताऊंगा तो वो ऐसा नहीं करने देगा। तुरंत उठा और गौ माता बंधी हुई थी, उसने वहां से छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा गौ माता भाग गई। उसके दूसरे भाई की नींद खुली, दूसरे भाई ने देखा तो वहां पर गौ माता नहीं है, पता चला किसने गौ माता को भगा दिया है। ये बात धीरे धीरे अंग्रेजों तक पहुंच गई। किसने, जो हमारे खाने के लिए गौ माता गाय आ रही थी उसको भगा दिया है। अब अंग्रेजों का शासनकाल था, उनकी जो मर्जी में आए वो करे। अब उन्होंने क्या किया कि उस जिसने गौ माता को छोड़ी थी उसको, जो अंग्रेज राजा था, उसके पास में ले गए और जाकर कहा कि इससे कोई उचित दंड दो। तब उसने कहा कि हमारी पार्टी तेरी वजह से कैंसिल हुई है, तेरी वजह से हमारी पार्टी कैंसिल हुई है, इसलिए इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। क्या क्या अंग्रेज ने इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। तब सैनिकों ने उनकी बात मानकर उस मुस्लिम भाई को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनाने का समय आया और फांसी पर उसको लटकाया गया। फांसी देने वाले जल्लाद जो भी आते हैं, काला कपड़ा मुंह पर लगाया, बांध दिया और फांसी पर उसे चढ़ा दिया। नीचे जो भी रहता है पटिया वगैरह हटाया और फांसी का जो भी समय था पूरा हुआ। पूरा होने के बाद में जल्लाद गया, उसको रस्सी खोलकर नीचे उतारा। नीचे उतारा, देखा तो वो व्यक्ति जिंदा था। जब उसको फांसी पर चढ़ाया गया तब उसने गौ माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, उसने दया के भाव से, करुणा के भाव से गौ माता को पुकारा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने तो आपके प्राणों की रक्षा करी है और मुझे मृत्यु दंड मिल रहा है। तो गौ माता की कृपा से वो बच गया। 1 घंटा फांसी पे रहने, 2 घंटा फांसी के रहने के बाद में बच गया। नीचे उतारा, आदमी जिंदा निकला। पुनः उस जल्लाद ने उसने मन में विचार किया, जल्लाद ने, कि हो सकता है कोई भूल चूक हो गई होगी जिस कारण इसके फांसी नहीं लगी। वापस इसको फांसी पे चढ़ाया गया, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार फांसी पे चढ़ाने से उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसको वापस उस जज के पास में लाया गया।
जज ने कहा, उससे बयान लिए, उससे पूछा कि भाई क्या कारण है। उसने कहा कि मुझे फांसी लगाई गई, तब मैंने गौ माता को पुकारा था। जब मुझे काला कपड़ा पहनाया गया तब मुझे कोई नहीं दिखा। मेरे गले में रस्सी बांधी गई, मुझे एहसास हुआ फांसी पे लटकाया गया। जब मेरे फांसी लगी तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे नीचे यानी कि मेरे पाँव के नीचे कोई आकर खड़ा है, और वो कोई और खड़ा नहीं था, तो साक्षात गौ माता उसके सामने उसके नीचे खड़ी थी। ये इसी कलयुग की बात है। अगर गौ माता की तन मन से हम सेवा करें, श्रद्धा भाव से सेवा करें, दया भाव से सेवा करें, तो गौ माता हमें फांसी से भी बचा लेती है। गौ माता कभी किसी को नहीं मारती है।